हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री के 8th चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट मीन्स होता है बच्चों समझौता, यानी कि सूरज के साथ एक समझौता। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हमें पैराग्राफ के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सईदा's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine and fresh air. At last she consults a गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। यानी कि जो सईदा की जो मदर है उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनको वो बीमार हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको क्या है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर से। यानी कि उनको मना किया गया है हेल्दी फूड और सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा लेने के लिए। लास्ट में क्या होता है, उनको एक अच्छा डॉक्टर मिलता है जिससे कंसल्ट करने के बाद उनको काफ़ी अच्छा लगता है। Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints, and what not. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. यानी कि जो सईदा की मदर हैं वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही हैं। ओके, एलिंग मीन्स होता है बच्चों बीमार या अस्वस्थ चल रही हैं। एक होता है दर्द, यानी कि उनको जो बीमारियां हैं उनमें उनका फीवर है, यानी कि उनको बुखार है, सर्दी है, खांसी है और उनको बॉडी एक, यानी कि उनके शरीर में दर्द है, उनके जॉइंट्स में पेन है। इन सभी बीमारियों के लिए वो अलग अलग तरीके के, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा उनको ट्रीट किया गया है कई हफ्तों तक, लेकिन वो जल्दी ही ठीक होने लगती हैं और उसके बाद में क्या होता है, उनकी एक बीमारी दूसरी बीमारी की जगह ले लेती है। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज forbidden normal food and was under strict orders of remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको क्या है, जब काफ़ी हफ्तों तक उनका ट्रीटमेंट चला तो वो ऐसे हो गए, मतलब बेरंग सी पड़ गई और उनको हर चीज़ के लिए, मतलब उनको नॉर्मल सा खाना जो होता है उसके लिए, उनको सूरज की रोशनी के लिए, सब के लिए मना कर दिया गया कि उनको कुछ भी नहीं लेना है और ना ही उनको धूप में बैठना है, ना ही उनको ताज़ा हवा लेनी है और उनको उनके छोटे से रूम में ही बंद होकर रहना है। ये डॉक्टर्स की एडवाइस थी। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, लेकिन क्या हुआ, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high। मतलब जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी तो उनके जो रिलेटिव्स थे, यानी कि उनके जो रिश्तेदार थे और उनके जो पड़ोसी थे, उन सभी ने उनको सलाह दी कि वो किसी स्पेशलिस्ट, यानी कि स्पेशलिस्ट होता है अपने किसी फील्ड में जो जिनको मास्टर डिग्री हासिल हुई होती है, यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे उनको सलाह लेनी चाहिए। हालांकि उनकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी, दे सैड। उन लोगों ने कहा कि ज़िंदगी तो पैसों से ज़्यादा कीमती होती है। सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine। लेकिन जो सईदा की जो मदर थी वो गरीब थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन लोगों की उनको सलाह जो थी उसके रिश्तेदारों के, पड़ोसियों की, उसको माना और उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ ट्रिंकेट्स मतलब होता है उनका जो गहना वहना उनके पास में था उसको उन्होंने सेल कर दिया, यानी कि उसको उन्होंने बेच दिया डॉक्टर्स फ़ी, जिससे कि वो क्या कर सके, डॉक्टर की फ़ी दे सकें और अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको खरीद सकें। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामाइंड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। अब क्या हुआ, कुछ ही दिनों में जो डॉक्टर थे, वो जो स्पेशलिस्ट थे, वो उनके घर पे उनको एग्जामाइन करने आए, यानी कि उनको देखने के लिए आए। उन्होंने उनको प्रेस्क्राइब की इफ़ेक्टिव, यानी कि बहुत अच्छी ही मेडिसिन उनको बताई, लेकिन वो कॉस्टली थी, महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सैड, मतलब उनसे जब सवाल पूछा गया कि उनको क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो आप खाना चाहती हो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he included, are more important than medicine।
डॉक्टर ने उनको कहा, जब उनसे पूछा गया कि उनको क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा जो कुछ भी आपका मन करता है खाने के लिए, जिसमें कि उन्होंने इंक्लूड किया चपाती, सब्जियां, दूध, फल, सब कुछ। लेकिन उन्होंने ऐड किया कि इन सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करें, ये जो गंदा सा रूम है, गंदा सा डार्क रूम है, यानी कि अंधेरे वाला रूम है जिसमें आप पैक हो रखी हो, सबसे पहले आप उसको छोड़िए, थोड़ा खुली से जगह में जाइए जिसमें कि खिड़की वगैरह आप ओपन रखिए, और सूरज की रोशनी में आपको बैठना है डेली मॉर्निंग में 8 to 9। उन्होंने कहा आपको फ्रेश एयर लेनी है, यानी कि ताज़ा हवा लेनी है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दवाइयों से। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नोइजी कमेंट्री अमोंग ऑल प्रेजेंट। वहाँ पे जो सारे लोग थे उन सब में क्या हुआ, जब डॉक्टर ने ये अपनी सलाह दी तो ये क्या हुआ, एक सब्जेक्ट मतलब यानी कि विषय बन गया किसका, शोर शराबे का। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट। कुछ लोगों ने उनकी इस सलाह को माना, हाँ कि मतलब उन्होंने एग्री किया कि वो सही कह रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उसका अपोज यानी कि उसके अगेंस्ट में रहे, यानी कि उनका विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड। एक जो काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत है, जब वो सूरज की रोशनी में आएंगी और उनको कफ हो रखा है तो वो बहुत ही और भी ज़्यादा उनका जो कफ है वो क्रॉनिक हो जाएगा, यानी कि उनको और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। A younger neighbor nearly quarreled with her over this। लेकिन एक यंगर नेबर था जो कि जवान पड़ोसी था उनके पास में ही, वो उनसे इस बात पे झगड़ा कि ये गलत है, आप जो कह रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। सईदा की मदर ये सारी जो डिबेट हो रही थी उसको सुन रही थी, लेकिन वो चुप रही, और उन्होंने खुद ही उन्होंने खुद ही ये सोचा कि मैं जो डॉक्टर्स की जो डॉक्टर ने मुझे जो एडवाइस दी है, जो उनको जो सलाह दी है, वो उसको मानेंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज शी सेड एट लास्ट। इन सारी चीज़ों को भूल कर, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब ये सारा जो रिजल्ट था इन सबको भूल के लास्ट में उन्होंने कहा आई विल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। उन्होंने कहा कि मैं ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब मानूंगी। उन्होंने उसको एक पेपर पे नोट किया। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम। उन्होंने कहा कि मेरा जो ये बेड है इसे नेक्स्ट रूम में ले जाएंगे। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट रूम में मेरी जो चारपाई है इसको ले चले और मैं डेली अपनी चारपाई पे हाफ एन आवर यानी कि फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए वो डेली बाहर सूरज की रोशनी में बैठेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड फॉर अ फ्यू डेज। यानी कि अब क्या हुआ, कुछ दिनों तक जो स्काई है यानी कि जो आसमान है वो उस पर अंधेरा ही छाया रहा, यानी कि सूरज नहीं निकला। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सईदा ने स्पेशल रिक्वेस्ट की या उससे, किससे, सनरेज यानी कि सूरज की किरणों से, कि वो जल्दी ही निकल आए जिससे कि उसकी माँ जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। द सनरेज कीप देयर वर्ड, कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदास मदर। और जो सनरेज थी, सूरज की जो किरणें थी, उन्होंने उसे प्रॉमिस किया सईदा को कि वो लार्ज नंबर यानी कि बहुत मतलब अच्छी तरीके से बहुत सारी किरणों के साथ बहुत सारी धूप लेकर वो नेक्स्ट डे आएंगे और सईदा की मदर को ठीक कर देंगे। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. यानी कि जैसा कि कुछ दिनों से होता आ रहा था कि जो सूरज था वो नहीं निकल रहा था। ओवरकास्ट यानी कि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा आच्छादित होते हैं, मतलब हमारा जो बादल है वो छाया रहता है, बारिश जैसा मौसम बना रहता है। तो इस तरीके से मौसम था, सूरज नहीं निकल रहा था, मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से सईदा की जो मदर थी वो बाहर धूप नहीं ले पा रही थी। तो नेक्स्ट डे भी ऐसा ही रहा। सईदा's मदर वॉज डिजेक्टेड। सईदा की जो मदर थी उनको क्या हुआ, डिजेक्टेड मतलब वो दुखी हो गई। शी मटर्ड, वो थोड़ा सा मतलब बड़बड़ाई, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। मतलब वो कहती हैं कि भगवान तुमने क्यों सूरज को बोला है कि वो छुपा ही रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होऊंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमन बट कैप्ट काम। सईदा जहाँ वहाँ पास में ही अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। उसने अपनी माँ की सारी बातें सुनी लेकिन वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टबल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड शी रेन टू हर मदर
टू सी द सन वॉज देयर। मतलब जब उन्होंने देखा, सईदा ने देखा, थोड़ा लेट हो चुका था आफ्टरनून में, सईदा ने देखा कि थोड़ी सी जो धूप है वो उसके कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, यानी कि उसके घर के आंगन में आई हुई थी। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई। उसने कहा, अपनी माँ को बताया कि अब तो धूप आ चुकी है। सन वॉज देयर यानी कि सूरज वहाँ है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट। जो वहाँ लोग मौजूद थे उन सभी ने कहा, नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम और ये काफ़ी देर भी हो चुकी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर। तुम्हारी मम्मी यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती है। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल। मतलब इन सारी चीज़ों से मायूस होकर क्या हुआ, सईदा अपनी डॉल के पास वापस चली गई। Out there was no sun really except for its last remnant entangled इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। वैसे देखा जाए तो वहाँ पे वाकई अब सन नहीं था, ये काफ़ी देर हो चुकी थी। वो जो सूरज की जो रोशनी थी वो जो उसके आंगन में, सईदा के आंगन में जो मैंगो ट्री लगा हुआ था, आम का जो पेड़ था, उसकी ब्रांचेस पे जाके पहुँच चुकी थी, यानी कि काफ़ी लेट हो चुका था। Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. यानी कि ये बता रहे हैं कि बच्चों के पास क्या होती है, एक ना सीक्रेट लैंग्वेज होती है, उस पर उनकी कमांड होती है, यानी कि उन पे उनकी खुद की एक प्राइवेसी होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, जब पैदा होते हैं तभी से उनके साथ में ये पावर होती है। उस लैंग्वेज से वो क्या करते हैं, सभी के साथ, उनको नेचर के साथ बात करने की उनके पास शक्ति होती है, जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, ट्रीज़, फ्लावर्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि सूरज और चंद्रमा से भी वो बातें करते हैं। परहैप्स इवन विद द अलमाइटी। और कभी कभी क्या होता है, शायद ऐसे लगता है कि वो ईश्वर से भी बातें कर सकते हैं उस सीक्रेट लैंग्वेज के थ्रू। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। अपनी उस स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके सईदा ने क्या किया, जो लास्ट यानी कि जो सूरज की लास्ट किरण वहाँ पे आई हुई थी, उससे उसने कहा, सईदा ने कहा, डियरेस्ट सिस्टर यानी कि मेरी प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। यानी कि मेरी प्यारी बहन, कल तुम फिर से आना बहुत सारी गर्माहट और बहुत सारी रोशनी लेकर। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। तुमने देखा मेरी माँ बीमार है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर्स। तो जो सन की जो रे थी, उसने उसको प्रॉमिस किया, उसने बोला कि बिल्कुल आएंगे हम। आंसर दिया उसने सईदा को, तुम ऐसे उदास मत दिखो, हम यहाँ पर बिल्कुल जो करेक्ट आवर्स होते हैं हमारे फिक्स्ड आवर्स, हम उसमें उस टाइम पर यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज एम्ब्लिस्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। यानी कि अगले दिन क्या था, जब वो सारी किरणें खुद को तैयार कर रही थी ज़मीन पर जाने के लिए, द सन सेट, तो सूरज ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, कि आज भी हमारा क्या है, आज हमारा दिन ऑफ है, यानी कि आज भी हमारी छुट्टी है, आज हम छुट्टी पर हैं, फिर से हमें नहीं जाना है धरती पर। वी आर स्टेइंग अप हियर, हमें यहीं रुकना है। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। यानी कि जो पृथ्वी पर जाने का रास्ता है वो ब्लॉक है। किसने वो ब्लॉक कर रखा है, मकी क्लाउड्स, यानी कि बादलों ने उसे ढक रखा है। दलदली, एक तो मकी क्लाउड्स बोल सकते हैं आप, दलदली जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, बादल। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। जो छोटी रेस्ट किरणें थी, उनको जाने की बहुत उत्सुक थी वो पृथ्वी पर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सईदा को आंसर किया था, उसको प्रॉमिस किया था हम आएंगे, लेकिन वो चुप रही। वन ऑफ देम दो who had made a pact with लिटिल सईदा, यानी कि उनमें से एक किरण जिसने सईदा से क्या किया था, पैक्ट यानी कि समझौता किया था। सर आई कांट स्टे बैक, मैं वापस नहीं जा सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प। मैंने सईदा को वचन दिया, यानी कि उसको बोला है कि हम ज़रूर आएंगे, जो पृथ्वी पर उसकी माँ जो है वो बीमार है और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड।
तो उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी सईदा के कोर्टयार्ड, यानी कि उसके आंगन में जाने के लिए मुझे ज़रूरत है जाने की, यानी कि उसने कहा कि मुझे उसके आंगन में जाना है। हाउ एल्स विल हर मॉम बी क्योर्ड, अदरवाइज़ अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी जो माँ है उनका उपचार कैसे हो पाएगा, वो कैसे ठीक हो पाएंगी। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर ऑल द रेस नियरली स्टैग्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। उसकी ये बात सुनकर, जो किरण थी उसकी ये बात सुनकर बाकी सारी जो किरणें थी उन सब ने भी रिवॉल्ट यानी कि आंदोलन कर दिया, वगावत कर दी अपने पापा सूरज के खिलाफ। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, उन सभी ने कहा कि अब हम वापस नहीं रुकेंगे, यानी कि अब हम वापस नहीं रहेंगे, हमें जाना है। वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, वरना पृथ्वी के लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स, कि हम सभी लोग जो हेवंस में रहते हैं क्या हम सभी लायर हैं, हम सभी झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्व्स ही सैड, माइंड योर क्लॉथ्स दो, द क्लाउड्स आर मकी। तो सन ने कहा कि देखो तुम सभी अपना ख्याल रखो, क्योंकि अपने जो क्लॉथ्स हैं उनके बारे में ध्यान दो, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो मक्की यानी कि दलदली हो रहे हैं, गंदे भी हो रहे हैं, उससे क्या हो सकता है तुम्हारे जो क्लाउड्स हैं वो, तुम्हारे जो क्लॉथ्स हैं वो गंदे हो जाएंगे, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नेवर माइंड आर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचिए, वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा बदलते रहते हैं, हम चेंज कर लेंगे यानी कि बदल लेंगे, बट गो वी मस्ट, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी है। एंड द रेस रस्ट टूवर्ड्स द अर्थ, और जो सारी वो थी किरणें थी वो सब अर्थ की तरफ जाने लगी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदास कोर्टयार्ड, फिर क्या हुआ, वो सभी उसको क्लाउड्स यानी कि बादलों को चीरती हुई सईदा के आंगन में पहुंच गई। द लिटिल रेस फोकस्ड देयर हीट, जो छोटी किरणें थी उन्होंने अपनी जो गर्माहट थी उसको फोकस किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, और फिर जो उन्होंने क्या किया, अपनी जो मतलब एक साथ जब उनकी हीट आई, सारी किरणों की हीट आई, तो उन्होंने क्या किया, बादलों को चीरते हुए, यानी कि बटालियन होता है एक तरीके से हम पलटन के लिए यूज़ करते हैं, कि जब वो सब एक साथ आए तो एक बटालियन की तरह उन सभी ने बादलों को चीर दिया। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, द रेज गॉट थ्रू shooting past the bewildered clouds, they were already late। अब वो क्या था, वो जो उन क्लाउड्स के बारे में ध्यान देते, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो इसलिए जो किरणें थी वो उनको पार करके आई बादलों को। सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लिप्ट विद जॉय, जो सईदा थी उसने उन सभी को देखा उसके आंगन में आते हुए अप्रोच करते हुए, तो वो खुशी से चिल्लाई, शी साउटेड, उसने चिल्लाया, अम्मा अम्मा। द सन इज़ हेयर, सूरज यहाँ है। कम आउट, बाहर आइए। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखें, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है धन्यवाद, उनका धन्यवाद कह रही थी। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर, उसने अपनी चारपाई को अपने आंगन में रखा और वहाँ पे 1 घंटे के लिए बैठी। रिक्लेनिंग अगेंस्ट बॉस्टर्स, यानी कि बहुत तेज़ जो किरणें थी उनके आगे वो बैठी। ही हैड बीन मंथ्स सिंस ही हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर, अब ये बहुत काफ़ी टाइम हो चुका था जब से उन्होंने सूरज की धूप को नहीं देखा था, उनके हाथों ने, उनके फेस ने सूरज की धूप को टच नहीं किया था, महसूस नहीं किया था, और ना ही उन्होंने फ्रेश एयर में सांस ली थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उनको ऐसे लग रहा था कि वो एक नई दुनिया में ही है। तो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आई शोन ब्राइट, अब क्या था, सारी चीज़ों को देखकर जो पेल मतलब उनका जो चेहरा पीला पड़ गया था वो ग्लो करने लगा और उनकी आंखें चमकने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, वो देख रही थी कि उनकी जो बेटी थी वो भी सनलाइट यानी कि धूप में नहा रही थी और उन्होंने उसे किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, ऐसा लग रहा था कि ये जो नई सुबह हुई है इसमें उनको क्या हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, नई फ्लावर्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। द वर्ड चेंटेड अ न्यू ट्यून, ऐसा लग रहा था कि जो वो हैं बर्ड हैं
उनकी एक नई ट्यून यानी कि वो अलग ही तरीके से चहचहा रही थी। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब सईदा की मदर को पहले से काफ़ी बेटर फील हो रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। अब वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो चुकी थी, उन्होंने रिकवर कर लिया था उनकी बॉडी ने। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की जो सलाह थी उसको फॉलो कर रही थी, यानी कि उसका कहना मान रही थी, उनके रूटीन को बार बार फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। अब वो क्या करती, डेली सनलाइट में 1 घंटे बैठती और अपने पूरे अच्छे से फ्रेश एयर को ब्रीथ करती। ओके, सो ये आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।